नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो हर तरफ से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्यवाही हो रही है। जिस तरह से एक के बाद एक गलत बयान चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं आपको बता दें, अपने अपने तरीके से कुछ लोगों ने जैसे कोई प्रोपागेंडा सा बना लिया है, कुछ भी बोल रहे हैं और बेमतलब सा बोल रहे हैं। शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के चलते मामला इतना जोर पकड़ चुका है कि कोई शांत नहीं होना चाहता। आखिर क्या चल रहा है देश के लोगों में कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में आपको बताते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि किसने कब अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले नुपुर शर्मा एक विवादित बयान करती है। एक टीवी शो के दौरान एक न्यूज़ चैनल पर एक बयान होता है जो विवादित बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित बयान होता है नुपुर शर्मा द्वारा। इसके बाद फिर देश से लेकर विदेशों में बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया आने लगती है, जिसके चलते इस पूरे मुद्दे पर पहले 57 मुस्लिम देशों का संगठन, जिसे इस्लामिक सहयोग संगठन OIC कहते हैं, वो अपना विरोध प्रकट करता है। तो वहीं वो भारत को माफ़ी मांगने को भी कह देता है। इसके पहले ही दोनों को, नुपुर शर्मा और जिंदल को, बीजेपी द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है पार्टी से। आगे बताते हैं कि देश से कुछ लोग नुपुर के बयान की निंदा करते हैं, यानी अपने भारत देश में भी नुपुर के बयान की निंदा चालू रहती है और बराबर होती है। इसके बाद अरब देश भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है और वही नाराजगी दिखाता है कुछ भारतीय वस्तुओं की बिक्री को बैन करके। इसके बाद आतंकी संगठन अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट की धमकी, जिसके चलते धमकी दी जाती है एक चिट्ठी के माध्यम से। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे धमकी होती है, एक चिट्ठी आती है, उस पर लिखा होता है कि भारत की राजधानी दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले होंगे। तो ये आतंकी संगठन द्वारा धमकी दी जाती है भारत को। इसके बाद भीमसेना ने आरोप लगाता है कि कानपुर हिंसा में नुपुर शर्मा ही मास्टरमाइंड है और यहाँ तक कि भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने यहाँ तक कहा कि बुधवार को नुपुर शर्मा की जीप काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान करता है। यानी बुधवार को भीमसेना का चीफ ये ऐलान करता है कि नुपुर शर्मा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो भी नुपुर शर्मा की जीप को काटकर लेकर आएगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अब पुलिस की कार्यवाही हो रही है। हाल ही में OIC ने भारत को घेरने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन से अपील की थी। उसने कहा था कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएं। अब इस पर भारत भी अपनी प्रतिक्रिया देता है। भारत ने कहा कि OIC की टिप्पणी को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। आगे बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी, पत्रकार सभा नकवी, स्वामी यति नरसिम्हानंद सहित 8 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज होती है। दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी, पत्रकार सभा नकवी, स्वाति यति नरसिम्हानंद समेत 8 अन्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और दर्ज FIR में कहा भी गया है कि इन लोगों ने घृणित संदेशों के जरिए उकसाने और समाज के माहौल को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यानी पूरी तरह से प्रयास किया है समाज के माहौल को बिगाड़ने का। अब डोडा जिले के भद्रवाह शहर में, ये जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मौलवी आदिल गफूर गनई है, एक वहाँ के मौलवी है, उनके द्वारा भड़काऊ बयान दिया जाता है और फिर एक हिंदू युवक द्वारा पैगंबर के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कर्फ्यू लगा दिया जाता है डोडा जिले में और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो ये अभी हाल ही की घटना है। दोनों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल सामान्य और नियंत्रण में है। इस कारण से यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि हो सकता है कि कोई माहौल बिगड़ जाता, इसलिए पुलिस ने यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्त पूर्व पत्रकार माहुर कार ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र ने पैगंबर विवाद पर कदम उठाए हैं। अब भारत के लिए उन भारतीय नागरिकों की सूची बनाने का समय है जिन्होंने भारत के खिलाफ इस्लामी राष्ट्र को उकसाया और उन पर देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए। यह उनकी देश विरोधी गतिविधि है। यहाँ तक कि कानून बनाकर उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है।
आगे उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक और मशहूर चित्रकार MF हुसैन का जिक्र करते हुए सवाल भी पूछा उन्होंने उस ट्वीट में। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि पैन इस्लामवादियों और वामपंथियों ने नीचे मेरे ट्वीट पर सवाल उठाया है। क्या उन्होंने कभी नफरत फैलाने वाले जाकिर नाइक और MF हुसैन की उनके अद्वितीय ईश निंदा के लिए निंदा की? केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने कहा कि एक तरफा धर्मनिरपेक्षता और हिंदू कीमत पर हिंदू मुस्लिम एकता के दिन अब राष्ट्रीय जागरण के इस नए युग में चले गए हैं। तब इस बयान के बाद माहुरकर और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के बीच एक युद्ध सा चलने लगा। एक ट्विटर पे एक वार युद्ध होने लगा, यानी बातूनी वार चालू सा हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा वैधानिक और संवैधानिक निकायों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। तब प्रशांत भूषण की जो प्रतिक्रिया थी वो पलटवार करते हैं और लिखते हैं कि माहुरकर ने कहा कि उस व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता नहीं है जिसने लगातार राष्ट्रीय हित के खिलाफ वैचारिक पदों पर कब्जा किया है। उन्होंने आगे लिखा कि लेखक और पूर्व पत्रकार और देशभक्त नागरिक के रूप में मैं राष्ट्र सुरक्षा और इतिहास पर अपने विचारों को प्रोत्साहित करने का अधिकार रखता हूँ। तो ये थी कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं कि चाहे ट्विटर हो या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ एक बातों की वार चालू है और देश में तो ये दंगे चल ही रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं मिल ही रही हैं। कोई अपने तरीके से कुछ भी बोल के लिख रहा है, किसी को कुछ भी कह रहा है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी को किसी भी तरह का डर नहीं है कि हम अगर ये चीज़ लिख दे रहे हैं तो हम पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या हो सकता है, इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, लोगों के मन में क्या बातें जाएंगी, या लोग हमें मतलब किसी को डर नहीं है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आज लोग इतने फ्री हो गए हैं बोलने के मामले में कि कुछ भी कैसे भी कहीं भी बोल रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें मतलब कितना बोलना है और किस तरीके से बोलना है, उसको किस तरीके से अपनी बातों को रखना है। बहुत ही गंदे तरीके से बातों को रखा जा रहा है जो कि उचित नहीं है। तो ये थे कुछ ट्वीट्स और कुछ कार्रवाइयाँ जो पुलिस द्वारा की जा रही हैं मेरे इस प्रतिक्रिया में, या जो मैंने आपको अभी बताया। इन सब में कुछ बातें छूट भी सकती हैं जो हमने भी शायद हमें भी उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई हमने उसको आपको शेयर किया और आपको बताना चाहा कि देश में इस तरह से माहौल चल रहा है, देश में इस तरह की प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया चल रही है। लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, बातों को रखना ज़रूरी है लेकिन उसको एक तरीके से रखिए, व्यवस्थित रूप से रखिए जो कि सही है। बातों से ही चीज़ों का निराकरण होता है और बात रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बातों को सही तरीके से सही लिहाज से रखिए, वही अच्छा होता है। तो ये थी पूरी बात। बने रहिए एनवर्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।